हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? 1700 ईस्वी से 1850, 1600 ईस्वी से 1800, 1643 से 1843 या फिर 1700 से 1900। तो सही जवाब हो जाएगा 1643 से 1843 तक। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर रामकुमार वर्मा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या फिर रीतिकाल। तो मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को कहा अलंकृत काल। उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या रामकुमार वर्मा। तो उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल जो नाम दिया था वे थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बढ़ते हैं आगे। काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर या फिर केशवदास। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केशवदास। बढ़ते हैं आगे की ओर। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है, चली मानी जाती है? चिंतामणि, केशवदास, मतीराम या फिर भूषण। तो रीति की अविरल परंपरा जो है वो चिंतामणि से मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? केशवदास, मतीराम, चिंतामणि या फिर बिहारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से रीतिकाल का आरंभ माना है। श्रृंगार सागर के रचयिता हैं मतीराम, मोहनलाल मिश्र, बिहारी या फिर केशवदास। श्रृंगार सागर के जो रचयिता हैं वे हैं मतीराम। कठिन काव्य का प्रेत केशव को किस आलोचक ने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिअर्चन या मिश्र बंधु। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं है। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। तुलसी गंग दुहो भय सुख बिन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? तुलसीदास, भिखारीदास, गंग कवि या फिर नाभादास। तो ये जो पंक्तियां हैं ये है भिखारी दास की। आगे बढ़ते हैं। काव्य निर्णय के रचयिता है कुलपति मिश्र, आलम, भिखारीदास या मतीराम। तो काव्य निर्णय के जो रचयिता हैं वो हैं भिखारीदास, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कृपाराम, नंददास, केशवदास या जसवंत सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा कृपाराम।
छंद विचार किसकी रचना है? मतीराम, चिंतामणि, देव या पद्माकर? छंद विचार जो रचना है वो चिंतामणि जी की। छंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, भिखारीदास, मतीराम या गुमान मिश्र? छंद प्रकाश जो रचना है वो है भिखारी दास की। आखिन मदबे के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे। ये पंक्ति किसकी है? मतीराम, चिंतामणि, केशव या फिर बिहारी? तो पंक्तियां हैं मतीराम की। बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती, छत्रसाल दशक, काव्य निर्णय या फिर इश्कनामा? तो बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती। ललित ललाम के रचयिता हैं बिहारी, पद्माकर, चिंतामणि या फिर मतीराम? ललित ललाम जो रचना है वो है मतीराम की। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण, लाल कवि, पद्माकर या फिर सूदन? छत्रसाल दशक जो रचना है वो भूषण जी की है। कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली है? कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली है? तो भूषण को ही मिली है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? सेनापति, मतीराम, चिंतामणि या फिर कुलपति मिश्र? चिंतामणि की रचना है। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? चिंतामणि, देव, जसवंत सिंह या मतीराम? तो अलंकार पंचाशिका जो रचना है वो मतीराम की। आलम केली जो रचना है ये किसकी है? बोधा, आलम, घनानंद या ठाकुर? तो आलम केली है आलम की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सुजान विनोद किसकी रचना है? सूदन, घनानंद, देव या फिर गुमान मिश्र? सुजान विनोद जो रचना है वो है देव की। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह, चिंतामणि, भूषण या फिर सूदन? भाषण भूषण जो है वो है जसवंत सिंह की। सुनीति प्रकाश किसकी रचना है? गुरु नानक, मतीराम, श्रीपति या फिर गुरु गोविंद सिंह? सुनीति प्रकाश जो रचना है वो गुरु गोविंद सिंह की है। रसराज किसकी रचना है? पद्माकर, मतीराम, घनानंद या सुखदेव? रसराज जो रचना है वो है मतीराम की। विनय शतक किसकी रचना है? देव, भिखारीदास, तोस या सेनापति? विनय शतक जो रचना है यह है तोस की। रस रहस्य जो रचना है किसकी है? कुलपति मिश्र जी, भिखारीदास, तोस या श्रीपति? रस रहस्य जो रचना है वो है कुलपति मिश्र की। विष्णु विलास रचना किसकी है? सूदन, लाल कवि, पद्माकर या भूषण? तो विष्णु विलास जो रचना है वो है लाल कवि की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, लाल कवि। कवि कल्पद्रुम रचना किसकी है? सहदेव मिश्र, भूषण, श्रीपति या गुमान मिश्र? कवि कल्पद्रुम श्रीपति जी की रचना है। सुजान हित प्रबंध किनकी रचना है इनमें से? सूदन, देव, गुमान मिश्र या फिर घनानंद? तो सुजान हित प्रबंध जो रचना है ये है घनानंद की। अंगद दर्पण किसकी रचना है? अंगद दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन है रसलीन, तोस, बोधा ये भिखारी दास? सही जवाब हो जाएगा रसलीन। इश्कलता किसकी रचना है? इश्कलता
बोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर सूदन। इश्कलता जो रचना है वो किसकी है? घनानंद की। काव्य निर्णय कई बार मिल चुका है, भिखारीदास की है। सुजान चरित, ठीक है, सुजान चरित ये भी मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण ये रचना किसकी है? आलम, दुल्हा, मतीराम या सेनापति। सही जवाब हो जाएगा दुल्हा। जग जगद विनोद ये जो रचना है किसकी है? पद्माकर, लाल कवि, सूदन या दुल्हा। तो जगदी नोद जो रचना है वो है हमारे पद्माकर जी की। व्यंग्यार्थ कौमुदी रचना किसकी है? भिखारीदास, प्रताप शाही, मतीराम या पद्माकर। तो सही जवाब हो जाएगा प्रताप शाही। व्यंग्यार्थ कौमुदी। अगली रचना है इश्कनामा, इश्कलता नहीं इश्कनामा, ठीक है। आलम, ठाकुर, बोधा या सूदन। एक है हमारी इश्कलता, वो किसकी? घनानंद की है। इश्कनामा हमारे बोधा जी की। कवित्त रचनाकर ऑप्शन है चिंतामणि, सेनापति, देव या पद्माकर। तो सही जवाब हो जाएगा सेनापति। सुधा निधि जो रचना है रीतिकालीन ये किसकी है? गोविंद सिंह, आलम, बोधा या फिर तोस। सुधा निधि सही जवाब हो जाएगा तोस। रसार्णव किसकी रचना है? कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, सुखदेव मिश्र या फिर भानुदेव मिश्र। तो रसार्णव जो रचना है वो है हमारे सुखदेव मिश्र की। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? पद्माकर, देव, सूदन या घनानंद। तो सही जवाब हो जाएगा काव्य रसायन जो रचना है वो है क्या? पद्माकर, देव, सूदन, घनानंद में से किसकी है? तो देव की। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? पद्माकर, देव, सेनापति या घनानंद। काव्य कल्पद्रुम जो रचना है काव्य कल्पद्रुम यह है सेनापति की। छत्रसाल दशक ये तो भूषण की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रबोध पचासा पद्माकर, चिंतामणि, मतीराम या केशवदास। प्रबोध पचासा जो रचना है वो है पद्माकर जी की। बढ़ते हैं। नैषध चरित, नैषध चरित किसकी रचना है? कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, देव या गुमान। नैषध चरित जो रचना है वो है गुमान मिश्र की। द्रोण पर्व, द्रोण पर्व रचना किसकी है? लाल कवि, देव या फिर कुलपति मिश्र या पद्माकर। तो द्रोण पर्व जो रचना है वो कुलपति मिश्र की है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।